अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कलजोन। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल न्यू डिश है। और जब तुम लोगों के चिंटू मिंटू ने नागन डांस कर करके तुम लोगों की जान खाई हो कि हमें कुछ मज़ेदार सा बना के दें, तो ये बना के देना, बिलीव मी वो भी खुश हो जाएंगे और तुम लोगों की भी जान छूट जाएगी। तो चलो अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया जिसके अंदर मैं 2 कप मैदा डाल रही हूँ, यानी कि फ्लोर डाल रही हूँ। जाहिर सी बात है, डो बनाने के लिए ये तो डलेगा ना। इसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ। नमक तो हस्बे जायका डालना है आप लोगों ने अपनी डिश के मुताबिक, यानी अपने डो के मुताबिक। 1 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ ताकि हमारी यीस्ट राइज हो सके अच्छी तरह। 1 टेबलस्पून ही मैं यीस्ट डाल रही हूँ, यानी कि खमीर एक्सपायर्ड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1/2 कप में नीम गर्म पानी डाल रही हूँ। तो आप लोगों ने भी नीम गर्म ही डालना है, क्योंकि अगर ठंडा पानी डाला तो भाई डो को तो अल्लाह हाफिज कह दो बस। और आप अपने जरा डोलों का इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है, यानी हिला लो, पहले मिक्स कर लो, इसके बाद अच्छी तरह से गूंद लो। बड़े ही सब्र तहम्मुल से इसे हिलाते जाना है और इसे गूंद लेना है अच्छी तरह। बड़े ही सब्र से करना है ये काम। इसके बाद 1 टेबलस्पून में ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये डो हमारे हाथों के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। इसके बाद इसको जरा गूंद लेना है और मेरी डो तो बिल्कुल तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। इसके बाद इसको ढक के 45 मिनट के लिए रख। मैंने एक पैन लिया जिसके अंदर मैंने ऑयल डाला था और 1 चॉप्ड अनियन मैंने डाल रही हूँ, जो कि मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था अच्छी तरह। इसके बाद इसको फ्राई कर लेना है, इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। देन हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, तो जरा गोल्डन ब्राउन कलर ले आना है। 1 बाउल में चिकन का कीमा इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसको डालने के बाद, और इसको भी अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। बिलीव मी ये टॉपिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसके बाद आ जाती है मसालों की बारी। 1 टेबलस्पून में हल्दी डाल रही हूँ और सुर्ख मिर्चें डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून ही डालना क्योंकि इतनी ही अच्छी लगती हैं। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून ही मैं मेथी डाल रही हूँ। इसकी तो अपनी खुशबू होती है, तो इसको तो ज़रूर डालना है, अपना टेस्ट होता है इन सारे मसालों का। इसके बाद इनको अच्छी तरह हिला लेना है, मिक्स ही कर लेना है। नमक तो भाई हस्बे जायका आप लोगों ने डालना है अपनी टॉपिंग के मुताबिक। अगर ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लेना, कम खाते हो तो कम डाल लेना, बिल्कुल तुम लोगों पर डिपेंड करता है। 2 अदद सब्ज मिर्चें जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी और 2 ही अदद टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसका भी टॉपिंग में अपना ही फ्लेवर है, फ्लेवर को हाई कर देता है समझो ये। और इसके बाद इसको ज़रा गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है, भून लेना है, यानी इसको अच्छी तरह मिक्सी करने के बाद इसके अंदर मैंने आधा चमचा कहीं पानी डाला है और उसको मिक्स कर लिया। और फाइनली मेरी टॉपिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फाइनली अब टाइम आ गया इसका सॉस बनाने का। 2 टेबलस्पून ही केचप में मैं 2 टेबलस्पून मायो ऐड कर रही हूँ, यानी कि मायोनीज। किसी भी कंपनी की ले लो, बिल्कुल तुम लोगों की मर्जी है, जितनी मर्जी डाल लो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फ्लेवर। और 45 मिनट गुजर चुके हैं, मेरी डो बिल्कुल राइज हो चुकी है। अब इसे मुक्कियाँ दे लेनी है देसी ज़बान में कहीं तो, यानी कि इसे थोड़ी देर के लिए गूंद लेने के बाद इसका पेड़ा बना लेना है। मेरे तो 2 पेड़े बने थे और मैंने 2 ही चिकन कलजोन बनाए थे, तो तुम लोग भी 2 ही बनाना। इसके बाद इसको बेल लेना है, गोल फॉर्म में ही बेलना है, जितना आपका पैन है उसके मुताबिक। पैन को ऑयल लगा देना है, यानी कि इसे ग्रीस कर देना है, और अब पैन के अंदर डो को रख देना है। और अब आ गया मेरा फेवरेट टाइम। हाफ सरफेस पे हम लोगों ने लगा देना है सॉस, जो कि हमने वंस अपॉन अ टाइम बनाया था किसी टाइम। इसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला भी ले सकते हैं या दूसरा भी कोई ले सकते हैं, मैंने मोज़रेला चीज़ ही लिया था। इसके बाद वो जो टॉपिंग मज़ेदार सी वंस अपॉन अ टाइम हमने बनाई थी वो सारी ऊपर डाल देनी है। अच्छी तरह डाल लो, जितनी मर्जी डालो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फ्लेवर। इसके बाद चॉप्ड प्याज डाल देने अंदर, इसका अपना फ्लेवर है तो इसको तो ज़रूर डालना। क्रंची सा फ्लेवर आता है मुंह में, तो ज़रूर डालना इसको। तो इसके बाद जो सॉस बचा था वो सारा ऊपर डाल दो, क्योंकि बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आता है इसका। इसके बाद वो चीज़ जो सारा बच गया था वो ऊपर डाल दो। मुझे तो चीज़ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो तुम लोग भी ज़्यादा ही डालना। इसके बाद मैदे की लई बना लेनी है, यानी कि मैदे को पानी के अंदर घोल लेना है और बन जाएगी मैदे की लई। इसके बाद चारों साइडों पे अच्छी तरह मैदे की लई लगा देनी है और इसके बाद हम लोगों ने फोल्ड कर देना है। एक साइड उठा के दूसरी साइड के ऊपर फोल्ड कर देनी है। अच्छी तरह करना, बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से, कोई जल्दी नहीं करनी वरना ये ख़राब भी हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से इसके ऊपर फोल्ड कर दो और साइडें बिल्कुल मिला लो अच्छी तरह ताकि बिल्कुल भी बाहर ना निकले मसाला। इसके बाद एक फोक लेनी है और साइड पर डिज़ाइनिंग कर देनी है। बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग सिखाई है आप लोगों को आपकी बहन ने, तो ये डिज़ाइनिंग तो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और अब इसे ढक के हल्की आंच पे रख देना है ताकि एक साइड हमारी ब्राउन हो जाए। जब एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो दूसरी साइड पे ऑयल लगाना है, देन उसको हम लोगों ने पलट देना है
और उसका भी जब ब्राउन सा कलर आ जाएगा देन आवर चिकन कलज़ोन विल बी रेडी। मेरी एक साइड ब्राउन हो चुकी थी तो मैं अभी इसे पलट रही हूँ। ये देखो पलटने में भी कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। और फाइनली मेरा चिकन कलज़ोन बिल्कुल रेडी है और अब आप लोग भी इसे ट्राई करो एंड गिव मी रिव्यू। और इंस्टाग्राम पे मुझे इसकी पिक्चर भी सेंड करो, ट्राई करो इसे। जल्दी से जाओ कमेंट्स में बताओ मुझे कि कैसी लगी आज की रेसिपी। फिर दसो सिखा देती ना इन्नी चंगी जी रेसिपी ते हुण छेती जाओ ते इन्नू ट्राई करो और मुझे रिव्यू दो कमेंट्स में बताओ कि कैसी बनी ये रेसिपी। तो बस आज के लिए तो इतना ही था। जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो। कमेंट्स में बताओ कि कैसी लगी वीडियो और ट्राई तो इसे मस्ट करना है ना। इंस्टाग्राम पे मुझे इसकी पिक्चर जरूर भेजना।